दूसरा भय आता है। भय आता है कि तुम्हारा सुख का नाश हो जाएगा। तुम इस मार्ग में रहे, तुम जगत में खाने कमाने से चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं, तुम दुखिया हो जाओगे, तुमको अमुक लोग सताएंगे, वो होगा न मालूम। ये सब कल्पनाएं हैं। ये सारे दुख मिटने का साधन तो है भगवान की ओर चलना, और सारे दुख प्राप्त करने का साधन है भोगों को प्राप्त करने की इच्छा करना। भोगों को प्राप्त करने की जिस दिन इच्छा होती है, उस दिन से मरने तक, और मरने के बाद भी दुख के बाद दुख आते रहेंगे, आप बच नहीं सकते। और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करने के साथ ही भगवान की प्राप्ति होने पर, होने के बाद तो कोई सुख दुख का सवाल ही नहीं। तब तक सारे दुख हटते रहेंगे अपने आप, सारे सुख आते रहेंगे अपने आप, शांति आती रहेगी अपने आप। हम लोग भोगों में सुख खोजते हैं और शांति खोजते हैं, ये कितना प्रमाद है। लोग पूछते हैं, आते हैं, कहते हैं शांति नहीं मिलती। अरे शांति मिले कैसे? आग जलाकर उसकी ज्वाला में से तुम चाहते हो ठंडक मिले, कैसे मिले? वहां शांति है नहीं, वहां तो अशांति है। जहां जगत है, जहां सरकने वाला संसार है, जहां नित्य निरंतर प्रवाह बह रहा है मृत्यु का, वहां पर शांति कैसे होगी? शांति का स्थान ही नहीं है। शांति का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काल्पनिक भाव भी नहीं है। यहाँ तो अशांति, और अशांत से कुत सुखम, जहाँ शांति वहाँ सुख कहाँ? शांति चाहिए या तो संसार की सारी वासना कामना विहाय कामान ये सर्वान कुमा सच निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांति मदिगच्छति, या स्वजम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। या तो भगवान के मंगल विधान पर विश्वास करो। भगवान हमारे परम सुहृद, परम सुहृद। तीन बात भगवान ने है बोला, भगवान से भूल नहीं होती। हमारा भला किस बात में है, इसको भगवान पूरा पूरा जानते हैं, और भगवान सर्वशक्तिमान है। और ऐसे भगवान हमारे सुहृद हैं। भगवान ने ये जो श्लोक कहा ना, इस वाक्य में, वो निर्गुण निराकार रूप से नहीं कहा। भोक्तारम यदि तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों का महान ईश्वर में, सबका एडमिनिस्ट्रेटर, सबका शासक, सबको अपने अधीन रखने वाला, कहाँ क्या हो रहा है सब जानने वाला, किसको क्या दिक्कत है उसको पहचानने वाला, दिक्कत को दूर करने की सामर्थ्य रखने वाला, कभी भूल न करने वाला, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वथा निर्भ्रांत, ऐसा सर्वलोक महेश्वर में भैया तुम्हारा सूरज है, तुम्हारा अपना है, तुम्हारा अपना है। बोले महाराज मेरे अपने आप कैसे होंगे, मैंने तो आपकी भक्ति नहीं की, मैं तो आपकी सेवा नहीं की। बोले न सही, मेरा स्वभाव है जीव मात्र का सुहृद होना। अरे भगवान की दृष्टि में जीव दूसरी चीज नहीं, अपने आप ही तो उनका सौहार्द तो स्वाभाविक है, आत्मा में सौहार्द अपने आप रहता है। ये तो भगवान की बात, पर अपने बात ये देखनी है कि भगवान हमारे मित्र हैं। तो ऐसे भगवान तो हमारे मित्र। आज कहीं कोई प्राइम मिनिस्टर किसी को लिख दे, देश का प्राइम मिनिस्टर, कि तुम निश्चिंत रहो, कोई चिंता तुम मत करो, हम तुम्हारे सुहृद हैं, हम देख लेंगे। तो वो प्राइम मिनिस्टर तो खुद ही कभी हटने वाला है, उसकी शक्ति भी सीमित है, पर वो अनंत शक्ति, स्वयं परमेश्वर, स्वयं भगवान, ईश्वराणाम परमं महेश्वरम, वो भगवान स्वयं अपने मुंह से कहता है सुहृदम सर्वभूतानां, तुम्हें प्राणी तो होना भैया, मैंने प्राणी तो बोले हम तुम्हारे सुहृद, हम तुम्हारे मित्र। कितनी सीधी बात भगवान कहते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये जान लिया कि भगवान मेरे, बस
भगवान मेरे स्वर्ग तत्काल शांति मिल जाएगी, लानी नहीं पड़ेगी। क्यों? फिर प्रत्येक स्थिति में ये विश्वास होगा कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निर्भ्रांत मेरे स्वर्ग भगवान मेरे लिए जो विधान कर रहे हैं वो ठीक मंगल विधान है, उसमें कभी अन्यथा हो नहीं सकता, उनसे भूल हो नहीं सकती, करने में वो चूक नहीं सकते, शक्ति में उनकी कोई ऐसी चीज है नहीं जो वो न कर सकते हो, और स्वर्ग मेरे हैं। इसलिए उनका प्रत्येक विधान उनकी तरफ से अगर मृत्यु विधान आता है तो मृत्यु के रूप में वो भगवान आते हैं, आलिंगन करके मर जाओ, मृत्यु के रूप में भगवान आके अपने धाम में ले जाएंगे, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो ऐसे भगवान को प्राप्त करना ये जीवन का असली एकमात्र फर्स्ट एंड लास्ट, ये सबसे पहला सबसे आखिरी ये जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को भूलकर हम लोग लगे हैं प्रपंच। प्रपंच क्या है? मैंने तुम्हारा जीवन भर में देखा, बहुत राजनीति में रहा, समाज में रहा, न मालूम कितने आंदोलनों में रहा, सब जगह एक ही भेद गुण है, अनुकूल और प्रतिकूल, राग और द्वेष, एक में ममता, एक में द्रोह, एक को प्राप्त करो एक को हटाओ। अब वो चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे दलगत हो, चाहे जातिगत हो, चाहे समाजगत हो, देशगत हो, राष्ट्रगत हो, विश्वगत हो, जीवगत हो, पर इसी में सब फंसे। शीतवा मोहमयी प्रमाद मजरा मनमत्त भूतम जगत। इसलिए कभी कभी मन में आती है कि ये सब छूट जाए तो बड़ा अच्छा, एकमात्र भगवान की स्मरण रहे, पर रहता नहीं। वो तो संस्कार ऐसे बड़े हैं, मोह के बड़ी महिमा, ये हटता नहीं। लेकिन करना यही है, आप सबको हमको सबको ये करना है। जो गए वो गए, हमें जाना है। जो गए उनके लिए, अगर वो अपने संबंधी हैं, मित्र हैं, तो परसों जो मैंने बताया था, ये जरूरी बात है। अगर ये शास्त्र की बात है, आजकल हमारे यहाँ वो अगला अंक निकलेगा परलोक और पुनर्जन्म, तो इसके लिए वो चीजें दिमाग में आती रहती है। तो ये जब तक फिर से जन्म नहीं होता तब तक वो जीव उसी किसी भी देह में रहे, चाहे वो पार्थिव, मेरे 5 प्रकार के देह होते हैं, ये 5 भौतिक भी 5 प्रकार के होते हैं। ये पृथ्वी प्रधान, जल प्रधान, तेज प्रधान, आप प्रधान और आकाश प्रधान, ये 5 प्रकार के होते हैं। पर कहीं भी रहे उस देह में उसका ये रहता है कि नामुक हूँ, तो सुखी दुखी होता है। संक्षेप में उसने सारी बातें कह दी थी, फिर नहीं कहेंगे। तो उनके लिए जो कुछ हम कर सकें, सहस्र नाम का पाठ, गीता का पाठ, भगवान नाम का जप, गायत्री का जाप, उनके लिए दान, उनके लिए अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, ये पादुका दान इत्यादि, छत्रदान, ये सब करना चाहिए। कर्मकांड की बात है, पर बड़ी आवश्यक है। पर ये सब व्यवहार है, असली काम तो अपना है वही कि भगवान में लगना है, और वो लगना है बहुत गंभीरता के साथ, सोचना विचारना नहीं है उसमें, ये कल पर नहीं छोड़ना, और काम कल पर छोड़ दे। महाभारत में आया कि 2 काम कल पर न छोड़े, एक भजन और एक दान। ये जब मन में आए तब करने लगे। अगर कल पर छोड़ दें, कल शरीर नहीं रहा तो, और कल भजन करने की, दान करने की वृत्ति नहीं रही तो गए ना। तो दान करने की जब मन में आवे, भजन करने की जब मन में आवे, तभी दान और भजन करने लगे। कर शुरू कर दें, तो भजन शुरू कर दें अभी से, कल से नहीं, कि आज से नहीं, अभी से। और अभी से किया तो अभी से काम हो जाएगा। उसमें एक ही बात करनी है, अपने को जगत का न मानकर भगवान का मान लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। हो राम को नाम जब तुलसी तज कुसमार, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज
हो ही राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। अनेकों जन्म की डिग्री हुई, आज सुधर जाए अभी अभी। कैसे? बस जो संसार के दास हो रहे हो भगवान को हो जाओ, हो ही राम को, उनके नाम को ग्रहण कर लो। और बुरे समाज का भगवान से हटाने वाला, प्रत्येक समाज बुरा है, चाहे वो अपना मन हो, चाहे अपने विचार हो, चाहे अपनी बुद्धि हो, चाहे कोई वस्तु हो, वस्त्र हो, स्थान हो, मनुष्य हो, दृश्य हो, प्रपंच हो, सुनने की चीज हो, कुछ भी हो, जो भगवान से हटाने वाला है वो कुसमाज है। उस कुसमाज का त्याग करे, भगवान का नाम ले और भगवान का हो जाए तो आज काम बन जाए। ये काम आज बनाना है भला। ये सबको, ये मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत विचार के, इसी में मन लगाइए और इसी में दूसरे का मन लगवाइए, इसमें सहायता कीजिए सबकी। ये सबकी सबसे बड़ी सेवा है। किसी को भगवान में लगा देना ये सबसे बड़ी उसकी सेवा है, और किसी को भगवान से हटाकर भोगों में लगा देना ये उसके साथ शत्रुता करना है। सच्ची बात। वो माता पिता, वो बंधु मित्र, तदिये ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही चाके प्रिय न राम बेदेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंक बज बन चन भय जग मंगलकारी। नाते नेह राम सो मनियत सूर्य सुसेद जहानो। अंजन कहा आंख जई फूटें बहुत कहो कहानो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण से चारो। जासो हो स्नेह राम पद ए तुरमत हमारा। बस ये सिद्धांत धारण हो जाए। सुनो, ये सिद्धांत धारण कीजिए। इसमें बात क्या है, मनुष्य कुछ तो बुद्धिमान बनता है और कुछ बिना हुए अपनी गरिमा मान लेता है और अपने आप को वो लोगों में नाम रूप को लेकर के और कुछ करना चाहता है। ये भगवान के नाते करे तो कोई बुरी चीज नहीं है, पाप नहीं है, और असली चीज को भूल जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, ये एक सबसे बड़ा भ्रम क्या है, वो भ्रम जाना बहुत कठिन है। वो भ्रम है भोग में सुख है, इस प्रकार की समझ। भोग में सुख है ये समझ जो है, ये एक महान भ्रांति है। ये भ्रांति महाराज चलती है त्याग करने के बाद भी। यश भी भोग है, कीर्ति भी भोग है, रहने का स्थान भी भोग है, आराम भी भोग है। भोग का केवल अमुक वस्तु ही नहीं है। तो ये जो भोग में सुख है, ये भ्रांति मनुष्य के साथ चलती है और इसी सुख की उपलब्धि में, इसी सुविधा की प्राप्ति में मनुष्य अपने त्याग करने के बाद भी इसमें संलग्न रहता है और इस सुख सुविधा की खोज में लगा रहता है। तो क्या होता है, ये बिल्कुल जो फैक्ट जो हो रहा है तो बता रहा हूँ। क्या होता है, मैं सोचता हूँ, आप सोचते हैं, अब दोनों में कहीं आपस में हो गया कि एक को मिले एक को नहीं मिले, तो आप चाहेंगे मुझको मिले, मैं चाहूंगा मुझको मिले। अब वहां पर संघर्ष होने की संभावना है, वहां कलह की संभावना है। और यदि जबरदस्ती कहीं हो गई तो द्वेष हो गया, द्वेष के बाद बैर हो गया, बैर के बाद क्रोध आया, क्रोध के बाद हिंसा हो गई, अब वो बैर बदनील हो गया। तो इस प्रकार से छोटा सा बीज काम का जो आसक्ति को लेकर पैदा होता है, आसक्ति को लेकर पैदा होने वाला छोटा सा काम बीज बड़े भारी विनाश का वृक्ष बन जाता है और विनाश फल देता है। तो वो छोटा सा आसक्ति
का जो बीज होता है वो कैसे होता है? वो होता है भोग चिंतन। भोग चिंतन क्यों होता है? भोग में सुख की भ्रांति से। जायतो विषयान पुंस, यहाँ से शुरू करिए और बुद्धिनाशात परिस्थिति यहाँ तक जाइए, स्तर स्तर देखिए। इस प्रकार से क्रमशः मनुष्य में दुर्गुण दुराचारों का प्रादुर्भाव होता है और वो गिरता चला जाता है। भोगों का चिंतन किया, चिंतन से आसक्ति पैदा हुई, आसक्ति से कामना, कामना की सफलता से लोभ, कामना की विफलता से क्रोध, क्रोध या लोभ से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वनाश। ये 8 स्तर हैं गिरने के। अच्छे से अच्छा आदमी भी यदि भगवत चिंतन परायण न हो करके भोग चिंतन में लगेगा, भले ही वो अच्छे के लिए करता हो। एक बहुत अच्छे आदमी एक आश्रम बना रहे थे देश के काम के लिए। बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े त्यागी, स्वयं बड़े त्यागी, लेकिन वो आश्रम बनाने में उनसे आसक्ति हो गई। अब आश्रम बनाने लगे तो उसमें आश्रम तो उनका बना, बहुत देर में बना, पर आश्रम बना। आश्रम बनाते कई लोगों से उनका झगड़ा हो गया। आश्रम बनाते कई पार्टियां बन गई। आश्रम बनाते उन्होंने मुझसे स्वयं कहा कि आश्रम बनाने से पूर्व में जिस शांति में था, सुख में था, आश्रम बनने के बाद कमरे तो बड़े अच्छे बन गए और रहने का बड़ा आराम हो गया और आश्रम का निर्माता भी मैं हो गया और आश्रम वासियों को सुख देने वाला भी मैं प्रसिद्ध हो गया। पर मेरी शांति, मेरे चित्त की प्रसन्नता वो कहीं चली गई, वो बुराने पर नहीं आ रही। उन्होंने मुझे कई अपने अनुभव सुनाए। अभी वो कुछ दिनों पहले उनका देहावसान हो गया था। बड़े अच्छे आदमी, बड़े सज्जन, बड़े त्यागी। तो त्यागी होने पर भी जब इस तरफ आदमी चलता है और जब उस संग में जाता है तो संग दोष से ये सारी चीजें, ये जहां पर एक चीज बनी, एक हमारे मित्र रहे, अभी हैं, उन्होंने एक मील खरीदी। मैं निंदा की बात नहीं करता, एक स्वाभाविक जो मनुष्य की एक भावधारा चलती है उसका नमूना बताता हूँ। उन्होंने एक मिल खरीदी, ये कई वर्ष पहले की बात। मिल घाटे में चलती थी उसका, तो मुझसे बड़ा प्रेम रखते हैं। मैंने कहा मिल क्यों खरीदी आपने? घाटा क्यों लगता है? तो उस समय तो बोले कि रेस में पीछे कैसे रहें, घुड़दौड़ में पीछे कैसे रहें। अमुक ने खरीद ली, अमुक ने नहीं खरीदी। ये बोले हम नहीं खरीदने वाले में कैसे रहें, हमारे साथ ही दूसरे ने अमुक खरीद ली। मैंने कहा इसमें घाटा लगा के, बोले घाटा सुधारेंगे। पीछे महाराज किसी रूप में वो कुछ थोड़े से फंस गए। एक खरीदी, 2 खरीदी, कुछ और खरीदा और फंसे तो वो बोले भैया बात तो ठीक थी, अब क्या करें? तो क्या होता है, जरूरत नहीं होती। मनुष्य को जरूरत जो है ना, जरूरत के अनुसार करे तो संसार में सबको मिला करे। मनुष्य बेजरूरत जितना संग्रह करता है, जितना इकट्ठा करना चाहता है, बटोरना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उतना वो दूसरों से छीनता है। अगर मनुष्य अपने आवश्यकता अनुसार ही करे तो सारे जगत के लोग ऐसा करने लगे तो प्राय सबको मिल जाए। ये प्राचीन काल में राजा लोग यज्ञ करते थे, सर्वज्ञ सब दे देते थे। रघु के यहाँ भीख मांगने के लिए गए कौत से ये सरफियां, स्वर्ण मुद्राएं
वहां जाकर के देखा कि संध्या करने के पात्र भी मिट्टी के हैं, वहां पर धातु के पात्र तक नहीं है। इतना दान करते थे। तो मतलब क्या कि सब बंट गया, सब गरीबों में जिनके पास नहीं था सब में बंट गया, सब ठीक ठिकाने से रहे। वितरण जिसको कहते हैं आज, समय वितरण हो गया। तो ये क्या होता है, मनुष्य को आवश्यकता न होने पर भी प्रलोभन होता है। तो कामना जहाँ सफल होती है वहाँ आदमी समझता है कि और कर लेते और कर लेते और कर लेते। कुछ लोग बचते हैं, कुछ सयाने लोग बचते हैं तो और नहीं चाहिए, बाकी नहीं बचते, अधिक नहीं बचते। और कामना जहाँ सफल नहीं हुई, कामना पर चोट लगी, अब उस कामना पर चोट लगते ही एक वृत्ति पैदा होती है, विदाहिका वृत्ति। वो उस वृत्ति का नाम क्रोध है। वो उसने काम बिगाड़ दिया, अब उसको देखना है। अब अपनी तो बात गई, अब उसको देखना है, उसको ठीक करना है, उसको सबक सिखाना है कि देखो हमारा काम जिसने बिगाड़ा तो उस काम बिगाड़ के छोड़ेंगे। अरे उसका तो बिगाड़ के छोड़ोगे, बिगड़ेगा नहीं तो भगवान जाने, उसके भाग्य में होगा तो बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारे क्या फायदा होगा। उस दिन हमारे पास एक आदमी आए, बोले देखिए जी उसने हमारे साथ ऐसा किया और हम ऐसा करना चाहते हैं। हमने कहा जी इसमें आपको फायदा क्या। बोले फायदा तो नहीं, ये हम जानते हमारा भी नुकसान होगा, पर वो तो याद रखेंगे, तो मैं राह भी याद रखने लायक हो जाएंगे, राह भी याद रखेंगे, पर समझ में नहीं आती ये बात। तो जहाँ कामना सफल वहाँ लोभ, और जहाँ कामना विफल वहाँ क्रोध, और क्रोध और लोभ में से एक भी हो गया तो पूरी बेवकूफी आ जाती है। उसका नाम है सम्मोह। सम्मोह माने पूरी बेवकूफी। पूरी बेवकूफी होने पर क्या होता है कि क्या करना क्या न करना, क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, ये याददाश्त नहीं रहती, सारी स्मृति नष्ट हो गई। स्मृति भूल गया तो बुद्धि मारी गई, बुद्धि मारी गई तो फिर सर्वनाश। फिर कहता बोले क्या करें जी, बात तो ठीक थी और उस समय हमारी बुद्धि मारी गई। तो बुद्धि क्यों मारी गई, बुद्धि मारी जाने का कारण क्या, वही विषय चिंतन। और विषय चिंतन क्यों है, विषयों में सुख की भ्रांति है। तो साधक के लिए, साधक क्या सभी के लिए ये आवश्यक बात है कि सुख यदि है तो एकमात्र केवल और केवल भगवान में है और कहीं है ही नहीं। जहां भी आप सुख खोजेंगे, जहां सुख देखेंगे, वहां एक बार चाहे वो झोपड़े में आग लगाने पर प्रकाश दिखाई दे, पर सुख नहीं है, दुख ही दुख है। दुख का सुख नाम रख लिया भले ही, सुख नहीं। हमारे वो मौलवी लियाकत हुसैन थे, ये स्वदेशी युग की बात है, आप छोटे होंगे उस वक्त, 1908-9 की बात। तो वो बाग बाजार में स्वदेशी आंदोलन की बात करते थे। तो बड़े देशभक्त थे मौलवी लियाकत हुसैन कलकत्ते में। तो उन्होंने एक भंडार खोल रखा था, झूठे, उसका नाम रख दिया था कुबेर भंडार, और उसमें 2.5 रुपये ज्यादा चीज नहीं थी। तो ऐसे नाम कुबेर भंडार रख दे, नाम पे हम कुछ भी रख दे, उसका नाम से कुछ होता हवा क्या नहीं है। तो मनुष्य को मनुष्य बनना है, और मनुष्य बनने की एक ही मात्र बात है कि सुख समझे भगवान में, आराम समझे भगवान में, शांति समझे भगवान में, प्राप्त करने योग्य वस्तु भगवान। उनके लिए उद्योग करना ही मानव की मानवता, इसके लिए चेष्टा करना ही साधना, इनके लिए चेष्टा करने का नाम ही सत्कर्म। बाकी चाहे वो उसको दुष्कर्म कहें, असाधना कहें, पाप कहें, कोई आपत्ति नहीं है। जो भगवान से हटा करके भोगों में लगा दे और हमें लड़कों में भेज दे, वो पाप नहीं तो पुण्य कैसा है, वो सत्संग नहीं तो सत्संग कैसा है, ये सब बुरा है। तो इसलिए बुरे का त्याग करे और भले का ग्रहण करे। भला एकमात्र भगवान, और भगवान का जो विरोधी वो सब बुरा। इसी सिद्धांत पर अटल रह करके भगवान में लगने का प्रयत्न करना, सीरियसली करना, ये नहीं कि केवल सुन ली और सुनकर जैसे मैं कहना सीख गया, कहना सीख जाए, इससे कुछ नहीं होता। करना सीख जाए,
तो करना सीख जाए तो उसकी करनी फिर अपने आप सिखाएगी दूसरों को, और नहीं तो कहे कुछ और करे कुछ, उससे कुछ नहीं। तो आप लोगों में से जिनकी इच्छा हो, ये भगवान में लगी, ये समय बीत रहा है, भला मृत्यु कब आ जाएगी कुछ पता नहीं है, वो तो सिर पर सवार है, न मालूम कल ही आ जाए। तो आज से लगी, अभी से लगी, यही सबसे प्रार्थना है हरिओम को। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम बोल सियावर रामचंद्र की जय। वीरवंशी वाले। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है एकमात्र भगवान को प्राप्त करना ही मानव जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। इसका कैसेट संख्या है 236।